स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए मैं नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं ESPN 9 न्यूज। इन दिनों कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आजाद की चर्चाएं हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जितनी खुशी उन नेताओं को नहीं है जितना होना चाहिए, उससे भी ज्यादा खुशी इस वक्त बीजेपी खेमे में इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और उन्हें लगता है कि कांग्रेस का वो पिलर जो है गिर गया है, जिसकी वजह से मोदी सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। यही वजह है कि आज जो है ये तस्वीर देखने को मिला। लेकिन क्या वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे? क्या मिलने के लिए जाएंगे? जिस तरीके की बात हो रही है, अठावले साहब ने साफ शब्दों में कहा तो गुलाम नबी आजाद शुड ज्वाइन एनडीए, उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। उनके हम तस्वीर दिखाएं, उनके बयान दिखाएं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं आपको वो बयान दिखाना जो जिस तरीके से आज जो है गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। रमेश जी किस तरीके से गुलाम नबी आजाद पर इल्जाम लगा रहे हैं, पहले ये वीडियो देखिए। कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात है, ये मेरे लिए नहीं। मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए? किराएदार से बुरी स्थिति हो गई क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। आपने ये वीडियो, ये तस्वीरें देखा कि किस तरीके से गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद तमाशा बना हुआ है कांग्रेस में और अध्यक्ष पद को लेकर महामारी चल रही है। अब हम आपको वो बयान दिखाते हैं अठावले साहब का, जिस बयान को लेकर कांग्रेस में खुशी की है, कांग्रेस में मुस्कुरा रहे हैं लोग, हंस रहे हैं और जान रहे हैं लोग कि कभी भी गुलाम नबी आजाद इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने सीधे से खारिज किया है कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल आगे क्या होगा कोई यकीन भी नहीं कर सकता। तो चलिए अठावले साहब क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होंगे कि नहीं, और क्या ऑफर दे रहे हैं गुलाम नबी आजाद को, ये तस्वीर। आजाद रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस पार्टी बिकॉज क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? बिकॉज इन कांग्रेस पार्टी देर इज नो मोर स्ट्रेंथ नाउ, because Congress party is now going down and down, and
last 70 years, Congress party was in the power. But now, on the leadership of Rahul Gandhi, on the leadership of Honorable Sonia Gandhi, Congress party is not increasing because Narendra Modi is very strong leader in BJP, and there is nobody is very strong leader to oppose BJP or oppose Narendra Modi ji. Therefore, Ghulam Nabi Azad, he is also very good leader, very nice leader. He is also my good friend. He was in Rajya Sabha with me, and now he is not in Rajya Sabha. But when he was the leader of opposition in the Rajya Sabha, when his period was finished, that time I appealed to Ghulam Nabi Azad. I appealed to the Ghulam Nabi Azad to come and join BJP, NDA. That is also my suggestion to Ghulam Nabi Azad. Now he resigned from the Congress party. Then if he will join BJP, he will join NDA, or he will join my party RPI. Then I am also welcome him. सर उन्होंने डायरेक्ट राहुल गांधी के लिए बोला है कि वो कैपेबल नहीं है, पार्टी को लीड करने के लायक नहीं है। राहुल गांधी है असमर्थ नायक है। राहुल गांधी ये असमर्थ नायक है। सब बोला ना वो नहीं, हाँ, तो उन्होंने जो बोला है कि भाई राहुल गांधी जी पार्टी चलाने में उतने सक्षम नहीं है, क्योंकि लास्ट दो इलेक्शन में 2014 और 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव नजर नहीं आया है। बाद में प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरी थी, लेकिन वहाँ भी उनके नेतृत्व को कोई विशेष सपोर्ट मिला नहीं है। तो गांधी फैमिली का करिश्मा अभी पूरा खत्म हो चुका है और नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है ये बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भविष्य नजर नहीं आता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मेरा निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी में मत रहिए, एक तो आप बीजेपी में आइए या आरपीआई में आइए। सर हैदराबाद में जो प्रोटेस्ट हो रहा है सर तन से जुदा डी दादा के अगेंस्ट, आप क्या बोलना चाहेंगे उस क्या बोल रहे हैं? क्या है हैदराबाद में क्या चल रहा है? राजा सिंह के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। तन से ये सिर जुदा सर करने तन का। से टी राजा वो बीजेपी के एमएलए था ना, उसने कुछ क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे थे ये नहीं आपको मालूम है ना? वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने दोनों तस्वीरों को देखा और दोनों तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि जहां एक पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के खेमे में जहां इस वक्त भारी भूचाल मचा हुआ है उनके इस्तीफे से, तो वहीं दूसरे खेमे में यानी दूसरे पार्टी में क्या खुशी की लहर दिख रही है ये आप समझ सकते हैं। देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है इस्तीफे के बाद और जमकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है और कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अपने परिवार जब मजबूर कर दे छोड़ने के लिए तो छोड़ना ही पड़ता है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। अब देखते हैं कि इस पे कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहेगा और वो अगला रुख क्या कुछ करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन आई न्यूज।